एक आर्टिकल है जिसकी हेडिंग है चगिंग अलॉन्ग इलेक्ट्रिफिकेशन रूट रेलवेज में मॉडिफाई एंड एक्सपोर्ट ओल्ड डीजल लोकोमोटिव्स। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दी गई हैं। अगर आप इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो भी ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं हमारी पॉलिसी मेकिंग में, और हमारा मतलब कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस हिसाब किताब। तो उसके संदर्भ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। तो इसमें क्या दिया गया है, एज इंडियन रेलवेज कंटिन्यूज टू इंटेंसिफाई इट्स इलेक्ट्रिफिकेशन एफर्ट्स अक्रॉस इट्स नेटवर्क। ये कह रहा है कि भाई इंडियन रेलवेज कंटिन्यू कर रहा है अपना जो एफर्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, मजबूती दे रहा है। किस कौन सा एफर्ट? इलेक्ट्रिफिकेशन का, मतलब जो बिजली से चलने की, पहले आपको पता है कोयले से चलती थी, धीरे धीरे डीजल फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, तो उसको इंटेंसिफाई कर रहा है उस एफर्ट को। इट इज ऑल्सो फाइंडिंग वेज टू इंश्योर दैट इट्स डीजल लोकोमोटिव्स, जो उसके आप जो बीच में जो डीजल चलने वाले हैं उसका क्या करेंगे, विच विल सून बिकम रिडंडेंट और पुट टू इफेक्टिव यूज। अब वो चीज़ उसको यूज तो करना है, रिसोर्स है, उसको वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते। इंस्टेड ऑफ स्क्रैपिंग दीज लोकोमोटिव्स, इन लोकोमोटिव्स को स्क्रैप करना, स्क्रैप मतलब क्या होता है कि आपने तोड़ फोड़ के रद्दी के भाव बेच देना टाइप। तो फोकस इज ऑन रीपर्पसिंग देम फॉर एक्सपोर्ट। फोकस क्या है कि उनको रीपर्पस किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए और उनको आगे बेच सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहले जो हमारे पास इक्विपमेंट आते थे जैसे फौज में, जैसे आपके बीएमपी हो गया या कुछ एक आपके एयरक्राफ्ट हो गए जो बाकी देशों ने यूज़ हो जाते थे और फिर हमारे पास आते थे। और वैसे हम भी करते हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो पुरानी हो जाती हैं उसको हम रिपर्पस करके रिफर्बिश करके उनको दूसरे देशों में जो जहाँ पे जो इतनी मजबूती नहीं है, जिनकी इकोनॉमी में इनको सस्ती चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे हम दे देते हैं। तो अब जो ये RITES है, RITES क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ये क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। क्या है ये? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेल इंडिया टेक्निकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज लीडिंग दिस इनिशिएटिव। ये इस इनिशिएटिव को लीड कर रही है। राहुल मित्तल द चेयरमैन ऑफ RITES शेयर विद द हिंदूज ने हिंदू के साथ शेयर किया दैट द कंपनी इज वर्किंग क्लोजली विद द रेलवे मिनिस्टर्स डिजाइन टीम। रेलवे मिनिस्ट्रीज डिजाइन टीम, जो रेलवे मिनिस्ट्री की जो डिजाइन टीम है उसके साथ काम कर रही है कंपनी, टू ओवरहॉल एंड मॉडिफाई द डीजल लोकोमोटिव्स। डीजल लोकोमोटिव्स को ओवरहॉल करेगी। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से चेंज करना। which still have a considerable amount of codal life. Codal life क्या होती है? मीनिंग द रिमेनिंग ऑपरेशनल लाइफ स्पैन ऑफ अ लोकोमोटिव बिफोर इट मस्ट बी रिटायर्ड। टिपिकली 15 से 25 साल ये इस पर ध्यान नहीं देंगे, बट कोडल लाइफ का कुल मिला के मतलब क्या होता है? मीनिंग द रिमेनिंग ऑपरेशनल लाइफ होती है किसी भी इक्विपमेंट की। जैसे कोई भी आप इक्विपमेंट अगर लेते हैं, कोई भी, जैसे आप ले रहे हो, आप कोई शिप लिया, कोई जहाज लिया, कोई जो फाइटर जेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, जो भी कोई भी इक्विपमेंट आप गाड़ी लेते हैं उसकी भी एक लाइफ है जो 15 साल, 10 साल, 20 साल, हर एक की एक लाइफ है। तो कोडल लाइफ क्या होता है? मीनिंग द रिमेनिंग ऑपरेशनल लाइफ ऑफ अ लोकोमोटिव। These locomotives will be transformed to meet export requirements. इनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। वो क्या है? RITES has already secured 2 orders, 2 orders इनको मिल गए हैं for these repurposed locomotives. The first order value ₹35 crore was placed in the second quarter of the current financial year. Second quarter इस current financial year का उसमें आया था। Second order जो था 50 करोड़ का, वो was confirmed in the third quarter. These orders are from South African mineral and steel plants. South Africa के जो mineral steel plants वहाँ से आए, which are interested in using Indian locomotives. Mr. Mittal compared the sale of repurposed locomotive to buying a second-hand car, noting that prices fluctuate depending on the horsepower of the locomotive and the years of coded life remaining. He quipped का मतलब क्या होता है? Lightweight remark that even though both orders were for 3 locomotives each, the costs varied because of these factors. मतलब ऑल्दो जो दोनों ऑर्डर हैं, दोनों को 3-3 लोकोमोटिव चाहिए, दोनों तीनों के जो हैं, दोनों ऑर्डर्स की कॉस्टिंग अलग होगी, क्योंकि किसी कोड लाइफ कुछ बची होगी, किसी कोड लाइफ कुछ बची होगी। ठीक है, तो उसके जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, जो फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से उसके पैसे लगेंगे। Why African countries are interested? African nations, many of which depend on rail networks for mineral movement, key to their economic revival, are keen on acquiring these locomotives. The fact that the locomotives are second-hand makes them particularly attractive due to lower cost compared to purchasing new ones. क्योंकि काम तो दे ही देंगे ये और सस्ते में भी आ रहे हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज है गेज का कन्वर्जन। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेसिंग RITES एंड द रेलवे मिनिस्ट्री इज द नीड टू कन्वर्ट द इंडियन लोकोमोटिव्स व्हिच रन ऑन ब्रॉड गेज नेटवर्क। ब्रॉड गेज क्या होता है? रेलवे ट्रैक विद अ डिस्टेंस ऑफ 1676 mm बिटवीन द रेल्स। दोनों जो आपने पटरी देखी होगी उसके बीच 1676 mm, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? केप का गेज, जो वहाँ पे जो गेज यूज हो रहा है नेटवर्क, उसका क्या है? नैरो ट्रैक गेज है ऑफ 1067 mm, 1067 mm का, यूज इन मोर देन 12 African countries including South Africa. To address this, locomotive will undergo significant modifications. Bogies, the framework carrying the wheels of a locomotive, need to be redesigned as the broad gauge locomotives have a wider wheel base. The transformation process will involve adjustment to the bogies में adjust करना पड़ेगा, wheels and underframe, that is supporting structure at the bottom of the locomotives. RITES will source the best 6 locomotives from the Indian Railways and modify them for Cape gauge. The company has begun developing detailed designs for the conversion in collaboration with Indian Railways, with approval expected in 4 to 6 months. The Indian Railways fleet, इसमें ऐसा ये जानकारी दी गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पता लगा, मतलब उसके लिए आप रख सकते हैं दिमाग में रजिस्टर करके। तो लास्ट ईयर Indian Railways had 10,238 electric locomotives, 4,543 diesel locomotives. With a focus on electrification, many diesel locomotives are being phased out, which has spurred the need for repurposing or exporting them. Types of rail gauge networks in India. Indian Railways operate on different gauge networks. Broad gauge, this is the standard in India. Broad gauge हमारा standard है, with a distance of 1676 mm between rails, 1676 mm। ठीक है, याद रह जाएगा। 6671 एक मीटर गेज, एक नैरो ट्रैक विद गेज ऑफ 1000 mm। वंस कॉमन इन इंडिया, पहले कॉमन था बट नाउ लार्जली फेस्ड आउट। उसके बाद आता है नैरो गेज, टिपिकली यूज्ड इन हिली रीजन्स। दिस गेज मेजर्स बिटवीन 610 mm to 762 mm। With the growing focus on electrification, broad gauge networks are increasingly becoming electrified, further pushing the need to repurpose older diesel locomotives for other uses or exports। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? जो हमारा कार्रवाई चल रही है,
इंडियन इकोनॉमी में कैसे कार्रवाई हो रही है। आपके पास 10 मान लो चीज़ थी, उसको यूज़ किया आपने कुछ साल, उसके बाद उसकी लाइफ कुछ बची हुई है, उसको आपने रिफर्बिश किया, रिफर्बिश करके कहीं दे रहे हो आप। हर एक अलग अलग सेंचुरी में जी रहा है ना, यूएसए अलग सेंचुरी में जी रहा है, उसको अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, यूरोप अलग डेवलपमेंट पे है, इंडिया अलग लेवल पे है, अफ्रीका अलग लेवल पे है, एशिया अलग लेवल पे, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अलग लेवल पे है। तो ये और ये यूरोपियन यूनियन है, इनके पास कोई एक चीज़ थी, इन्होंने यूज़ करके इन्होंने दूसरी चीज़ बना ली, तो ये हमें दे दिया करते थे या इनको दे दिया करते थे। रशिया है वो हमें दे दिया करता था। अब सेम हम थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं, तो हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं इनको अगर जरूरत है वो इनको दे सकते हैं। तो ये ऐसे जो है एक सर्कुलर काइंड ऑफ फ्लो चलता रहता है, जिसमें आपने एक चीज़ ली, उसको रिफर्बिश किया, दूसरे को दे दी। अपने घर पे भी करते हैं ना, कोई एक सामान लिया उसको कैसे आगे रोटेट करते रहते हैं, उनका यूज़ चेंज करते रहते हैं। तो जस्ट एक मोटा जनरल नॉलेज काइंड ऑफ आर्टिकल था ये, एक मोटी जानकारी देने के लिए था। सो मैं मिलता रहूँगा अलग अलग आर्टिकल्स के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।